हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हमें अपनी कॉम्पिटिटर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखिए, हर आदमी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है और हर आदमी के दिमाग में कुछ पर्टिकुलर्स प्लानिंग होती है, कुछ एम्बिशंस होती हैं। लेकिन कंपटीशन अगर पॉजिटिव तरीके से किया जाए, उसकी शक्ल जेन्युइन हो, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत उम्दा और बहुत ही अच्छा तरीका है। आजकल होता क्या है कि आदमी किसी भी प्रोफेशन में अगर है, अपने कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, कॉन्स्टेंटली उसको नीचा दिखाना चाहता है, उसको डिफीट देना चाहता है। मेरा नज़रिया, मेरा जो पर्सपेक्टिव है बिजनेस को लेकर, जिंदगी को लेकर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये कहता हूं और सोचता हूं कि किसी को गिराना बहुत आसान है, किसी को उठाना और बिजनेस में इस्टेब्लिश करना ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत महान लोगों का काम है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि मुझे फला शख्स को बिजनेस में डिफीट देनी है, उसको जहां वो बैठा है उसको नीचे लाना है और मुझे वहां पर पहुंचना है। होता क्या है कि जब हम किसी एक आदमी को डिफीट देते हैं बिजनेस में, कारोबार में, तो हम एक आदमी को शिकस्त नहीं देते, उसके साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए होते हैं। न सिर्फ उसके घर वाले, जो उसकी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज हैं, जो उसके ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं, पूरी एक चेन होती है। तो आप ये मत सोचिए कि आप एक सिंगल इंडिविजुअल को डिफीट दे रहे हैं, उसे पीछे छोड़ रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप सैकड़ों लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं। होना ये चाहिए, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे उस जैसा बनना है और पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखना चाहिए कि मुझे उससे भी आगे बिजनेस में बढ़ना है। ना ये कि बल्कि मुझे उसको पीछे छोड़ देना है, और बल्कि ये कि मुझे उसको हार्म पहुंचाना है, उसको हर्ट करना है। कभी कभी आदमी इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना ओवर हो जाता है प्रोग्रेस के चक्कर में कि नेगेटिव प्लानिंग करने लगता है किसी भी शख्स के बारे में। तो ये जो नजरिया है, ये जो सोच है, ये बहुत गड़बड़ है, ये बहुत गलत है। आप एक हेल्दी कंपटीशन रखिए। जिस दिन आप किसी गिरते को उठाएंगे, जो बिजनेस में लूज कर रहा है, जो बिजनेस में बहुत नुकसान उठा रहा है, अगर आप उसको कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, कुछ इस तरह की चीज ऑफर करते हैं, मैं ये समझता हूं कि आपका कद और बड़ा हो जाता है, आप बहुत महान बन जाते हैं। क्योंकि हमें एक बात जरूर दिमाग में रखनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ जितने भी दुनिया में लोगों ने प्रोग्रेस करी है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हम और आप देखते हैं, उन्होंने कभी किसी की टांग नहीं खींची। वो सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए और उसको सामने रखकर स्ट्रगल करते रहे, एफर्ट्स करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये चीप मेंटेलिटी, ये चीप कंपटीशन दिमाग में रखना
ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं करते, और अगर तरक्की कर भी लेते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं तो बहुत दिनों तक, ज्यादा वक्त तक वहां टिके नहीं रहते। अगर आप ऐसा करते हैं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा बिजनेस में प्रोग्रेस कर रहा है, आप उसको आइडियल बना लीजिए। आइडियल बनाकर उससे आगे निकलने की कोशिश कीजिए। ये कहाँ का तरीका है, कहाँ का तुक है कि आप उसको नुकसान पहुंचाने के फिराक में लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं इसको किसी न किसी तरीके से शिकस्त देकर, इसे डिफीट देकर आगे बढ़ जाऊं। तो ये जो सोच है, ये सोच कभी आदमी को आगे नहीं जाने देती। हमारे चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज बिखरी पड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं पाते, उनको देखिए, अपना विजन बहुत एक्टिव कीजिए, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, उनको फिर कैश करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन चीप चीजों में उलझ कर रह गए कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ जाऊं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, चाहे कोई आपका कंपटीशन किसी शॉपकीपर से है, किसी शोरूम वाले से है, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से है, जिस किसी से भी आपका कंपटीशन है, आप उसके बारे में नेगेटिव मत सोचिए, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी है ये आदमी को आगे बढ़ाती है। और एक बात और, दुनिया में मैं कुछ लोगों की बात नहीं करता, ज्यादातर लोगों का ये मानना है, ये सोचना है, और ये सच भी है कि जो आदमी के भाग्य में लिखा है, जो उसके मुकद्दर में लिखा है, उसको उतना ही मिलता है, ना उससे ज्यादा मिलता है, ना उससे कम मिलता है। इसलिए अगर आप किसी को हार्म पहुंचाकर तरक्की करने के फिराक में हैं, तो ये आपकी भूल है। आपको हरगिज नहीं कुछ मिलेगा, सिवाय इसके कि रुसवाई मिलेगी, सिवाय इसके कि आप बदनाम हो जाएंगे, और आप लोगों की और समाज की और अपने घर वालों की निगाह में भी गिर जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो हमारे नसीब में ऊपर वाले ने लिखा है वो हमें हर शक्ल में मिलके रहेगा। उसके लिए हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? किसी को परेशान करके, हैरस करके, किसी को टॉर्चर करके आगे बढ़ने के बारे में मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो चलिए मैं भी प्रोग्रेस करता हूं। और बल्कि ये एटीट्यूड बना लीजिए, जिस दिन आप ये एटीट्यूड बना लेंगे उस दिन आपके लिए पूरी दुनिया दुआ करनी शुरू कर देगी। कैसा कि मैं अगर कोई शख्स बिजनेस में परेशान है और आप बहुत स्टैब्लिश्ड है, बहुत वेल ऑफ है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेट कीजिए, उसे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप देने वाले बनिए, लेने की मत सोचिए। जितना मजा, जितना आनंद देने में आता है, लेने में नहीं आता। इसलिए जिस दिन आप ये अपने दिमाग में ये बात फिट कर लेंगे, दिमाग में ये चीज बैठा लेंगे कि मुझे लोगों को कोऑपरेट करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी सहायता करनी है, उस दिन पूरी कायनात आपके लिए दुआ करनी शुरू कर देती है। फिर आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, अगर किसी वजह से वहां नहीं पहुंच रहे हैं और आप अपना ये पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के साथ रखते हैं, जनता के साथ रखते हैं, तो आपको जरूर वहां पहुंचने में ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, उन लोगों की दुआएं आपके साथ लगेगी। इसलिए मैं आप तमाम तर लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, अपने कॉम्पिटिटर को अपना भाई समझिए, अपना दोस्त समझिए, उसे अपना दुश्मन मत समझिए। दुश्मनी करके कभी कोई आदमी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता, तरक्की नहीं कर सकता। और एक बात और समझ लीजिए, फॉर द टाइम बीइंग अगर आप थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर लेते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, तो वो वक्ती तौर के लिए होती है। ऐसी कामयाबी और ऐसी खुशी, ऐसा फेम थोड़ी सी देर के लिए मिलता है आदमी को, और फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसलिए आज से हम ये सब लोग मिलकर एफर्ट करते हैं कि अगर हमारा किसी से कंपटीशन है, उस कंपटीशन को हम कंपटीशन ना समझ के, बल्कि ये समझे कि ये हमारे एक फैमिली का मेंबर है, हमारा हिस्सा है, इस पर हम पर इसका हक है, और हम उसको बिजनेस में कोऑपरेट करते हैं, थोड़ा सा उसको सहयोग देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके जो अगर उसके सामने कोई हिंड्रेंस है आगे ना बढ़ने की, मैं आपकी थोड़ी सी कोशिश से उसकी वो हिंड्रेंस खत्म हो जाती है, वो आगे बढ़ जाता है, और आपके रास्ते में
जितनी परेशानी और दिक्कतें आनी थी, मैं ये समझता हूँ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके हम उन तमाम परेशानियों को दूर कर देते हैं और ऊपर वाला हमसे इस बात के लिए बहुत खुश हो जाता है। तो इसलिए आज से मैं आप लोगों से फिर एक मर्तबा ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर हमसे कोई इस तरह की पास्ट में मिस्टेक हो गई है और किसी के बारे में हमने कुछ नेगेटिव सोचा है या उसको कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश की है, तो कोशिश कीजिए कि उस गलती को हम माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में इस तरह की गलती रिपीट ना करें, क्योंकि जो आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और किसी से माफ़ी मांग लेता है, उससे वो आदमी बड़ा बन जाता है, छोटा नहीं बनता। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट किसी टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।